Hello everyone, I hope you all are doing good. So once again I am going to speak the God's word, so I hope it will be helpful to all of us. सभी को इस समय धन्यवाद देती हूँ कि मैं आशा करती हूँ आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं और फिर से मैं एक बार आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आ रही हूँ। So today I am going to speak about the making the right decision. आज मैं आपके बीच में किस प्रकार हमें सही निर्णय को लेना है के बारे में बताने जा रही हूँ। So before enter the text, so let me speak about our daily life. वचन में जाने से पहले मैं आजकल के हमारे जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। So how we used to choose the decision? किस प्रकार हम निर्णय को लेते हैं। Life is full of decision, that is the amazing things God has given us. जब हम देखते हैं कि हमारा जीवन हर समय निर्णय से भरा हुआ है, जो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन देखिए हम हर समय कुछ भी चुनाव कर सकते हैं। The making right decision. जब हम देखते हैं कि सही निर्णय लेने के बारे में, So wait for the Lord. तो हमें परमेश्वर का इंतजार करना है। Psalm number 27 verse 4. जब हम भजन संहिता उसका 27 अध्याय और 14 आयत में देखते हैं, It said that wait for the Lord. यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर की वाट जोते रहें। At the same thing we'll see the life of Ruth. और हम दूसरी रूत के जीवन में भी की बात को देखते हैं। So when we read Ruth chapter 1 continually, जब हम रूत का एक अध्याय को लगातार पढ़ते हैं, so we all know that the Ruth and her family, तो हम देखते हैं रूत और उसके परिवार के जीवन के बारे में हम जानते हैं। so they were in the Moab, और वे मोआब में रहते थे। so they lost their husband. और जब हम देखते हैं उनके पति भी कुछ समय के बाद मर गए। So after they lost their husband, mother-in-law told them, जब हम देखते हैं कि उसके पति के मर जाने के बाद उनकी सास वहाँ पे बताती है, so now I cannot give the son for you husband, so now let go to search your husband your own place. और वो उनकी सास वहाँ पे बताती, मैं तुम्हारे लिए नए बच्चे को पति को नहीं जन्म दे सकते, क्योंकि अब आप जाइए अपने जगह में और अपने लिए पति को ढूंढिए। So here we'll see, तो यहाँ पे हम देखते हैं, so here the Orpha. जब हम उर्फा के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, So when her mother-in-law told to go back, and then she kissed to her mother and she went back her own place. जब हम देखते हैं कि उसके जीवन, जब उसकी सास ने बताया और उसने उसी समय निर्णय लिया और उसने सब कुछ छोड़ के अपने घर के लिए अलविदा हो गई। But the Ruth, लेकिन जब रूत के जीवन को हम देखते हैं, so Ruth was not agree with that. क्योंकि रूत उस बात से सहमत नहीं हुई, So which word she did not receive, जो उसने वो बातों को नहीं स्वीकार किया। because she said to her mother-in-law, "Don't tell me, mother, this to go my home back." उसने अपनी सास से कहा कि मुझे ये बातें मत कहे कि मैं तू आपको छोड़ के मैं वापस जाऊं। So wherever you will go, I will. तो रूत बताती कि जहाँ कहीं आप जाते मैं आपके साथ तो आऊंगी, So wherever you live, I will live. और जहाँ कहीं आप जिएंगे मैं वहीं पे आपके साथ जीऊंगी, So wherever you die, I will die. जहाँ कहीं आप मरेंगे मैं भी आपके साथ वहीं मरूंगी। So your God is my God. आपका परमेश्वर हो, मेरा परमेश्वर भी है। Why she said this? क्यों ये बात रूत ने कहा? Because she knew that her mother-in-law God is a true God. क्योंकि वो जानती थी कि जिसकी सास का जो परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। So here we see the Ruth took the right यहाँ पे हम decision, देखते हैं रूत ने सही निर्णय लिया but the Orpha took the wrong और decision. उर्फा ने गलत निर्णय को लिया। So when we read the continue of this book, जब हम इस पुस्तक को लगातार देखते हैं, so Ruth was blessed from God, और रूत को परमेश्वर ने आशीष किया, but the name of Orpha is not mentioned till now in the Bible. जब हम देखते हैं कि उर्फा का नाम उसके बाद इस पुस्तक में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। So here when we continue to read, and then she got the good husband and then her family, and then they provide the very good family. जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो परमेश्वर के साथ चली, परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा पति दिया और वो बहुत अच्छा परिवार उनके लिए दिया, Because she took the right decision, क्योंकि उसने अपने जीवन में सही निर्णय को लिया and then she wait for the Lord. और उसने परमेश्वर का इंतजार को जोता। So she was waiting the God, through that she got the very good, and then till now she is mentioned in the Bible. जब हम देखते उसने सही निर्णय लिया और उसने परमेश्वर की वाट को जोता और सही निर्णय लिया, और हम उसका नाम आज बाइबल में देखते हैं जब हम सही निर्णय लेते हैं। So even the generation of Jesus was through her. जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन के बारे में देखते हैं, वो उसकी वंशावली है। So you and me, we
this stage we are Orpha or तो आज मैं आप और मैं हम किस जगह पे हैं, क्या ओरफा या रूत के? so this is the right time for us to make the decision. तो यह हमारे लिए सही समय है कि हम राइट चुनाव अपने जीवन में लें, But we should not make our own decision. लेकिन हमें अपने चुनाव को नहीं लेना है। Many of the time we fall to our decision because our own understanding. कई बार हम अपने निर्णय में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने निर्णय अपनी सोच के अनुसार लेते हैं, So then we blame ourselves. We are frustrated. और जब हम ऐसा बात होता है तो हम अपने आप निराश हो जाते हैं और अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं, Or many times we blame to God also. और कई बार हम परमेश्वर को भी दोष लगाते हैं, Because when we take suddenly decision, so many problems come in our life. इसलिए कि जब हम कई बार तुरंत गलत निर्णय लेते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आता है। So today you and me need to follow God. तो आज आपको और मुझे परमेश्वर को पीछे चलने की जरूरत है। So this is the right time to make the right decision. ये समय है कि हम आज राइट सही चुनाव को करें और अपने जीवन में सही चुनाव लें। So the next point is pray constantly. और मेरा दूसरा जो बात बताना चाहती हूँ कि हमें लगातार प्रार्थना को करना है। So in the Philippians chapter 4 verse 6 to 7 we जब see. हम फिलिपियों के अध्याय में देखते 4 अध्याय में उसके कुछ आयतों में जब हम पढ़ते हैं, So it says that pray constantly. यह बताता है कि लगातार प्रार्थना करें। Why we need to pray तो that? हमें लगातार प्रार्थना को करना है। So it's very important for us to pray to make the right decision. प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें सही निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता करता है। So here I want to narrate the story about the life of Esther. यहाँ पे मैं एस्तर के जीवन के बारे में आपके बीच में बताना चाहती हूँ। So we all know the story of Esther. हम एस्तर के जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। So the Jewish people is going to kill, but at the time while she took the decision, जब यहूदी लोग उन्हें मारना चाहते थे उस समय उसने परमेश्वर के द्वारा सही निर्णय को लिया, now she has to save her or और her यहाँ पे people. उसके लिए अवसर था कि उसको अपने लोगों को बचाना था। So this is the very confusing decision to make for her. फिर यह बहुत ही मुसीबत द्वारा निर्णय उसको लेने का था, Because we all know that where she is getting married is the king family. जब हम देखते हैं कि जहाँ पर शादी करी वो एक राजा पर पारिवारिक है। So her uncle told to her this news that the king is going to kill all the Jewish people. तो यहाँ पे उसका अंकल ने उसे बताया कि जो राजा है वो इन सभी लोगों को मारने जा रहा है। So at the time she told to her uncle and then her all the people to pray for that to make the right decision. उस समय वो अपने सभी लोगों को और अपने रिश्तेदार को बताया कि इस समय हमें प्रभु से प्रार्थना करें कि जो तरह सही निर्णय के लिए हमें चुनाव करना है। So when we did the book of Esther, she was taking the fast 3 days. इस तरह की पुस्तक पढ़ते हम देखते कि उसने 3 दिन का उपवास किया परमेश्वर के सम्मुख। So at the time we can think that she is the queen of that state. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस राज्य की उस समय की एक रानी के रूप में देखते हैं। But she was the queen, but she did not take suddenly the decision. यहाँ तक हम देखते हैं वो रानी थी लेकिन उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया, Because she knew that God will give the right time and then she can save her people. वो जानती थी कि परमेश्वर सही समय देगा और वो सही समय में वो अपने लोगों को बचा सके। So this is suddenly we cannot take the decision. She take the 3 days fasting. After that she went to her husband to meet. यहाँ पे हम देखते उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया, उसने पहले उपवास लिया और उसके बाद वो अपने पति से मिलने गई। So because of that, her all the people could save. हम देखते हैं कि उसके निर्णय के द्वारा वो सभी लोगों को बचा सकी। So after 3 days she went to meet him and then her husband asked, what do you want? अब जब 3 दिन के बाद उपवास के बाद वो गई और अपने पति को पूछा और उसने कहा आप क्या चाहते हैं? Whatever you want I will give. जो कुछ आप चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। So if she should go the suddenly, he may not agree this और all. वो हो सकती तुरंत जा सकती थी और मांस, लेकिन वो उसके हो सकता वो तैयार नहीं होता था। Why he is telling? Because she was fasting 3 days and all her people and then even she took fast. यहाँ पे हम देखते हैं वो सभी ने उपवास के साथ बैठ के प्रार्थना किया। Because of that she could save her people and then she was the blessed and then she is the most her husband like.
यहाँ पे हम देखते हैं उसके द्वारा वो सही निर्णय ले सकी और सभी को वो बचा सकी। So the same thing in our life also, we may have so many confusion decision. ठीक उसी तरह हम भी कई बार कंफ्यूज होते हैं निर्णय लेने के लिए। So as I said at the beginning, जिस प्रकार मैं शुरुआत में बताया, so I told that the very easy things when we supposed to buy a car or house. जिस प्रकार मैं कहा कि जब हम कार और घर कुछ खरीदने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत आसान है। But here is not the easy to buy a car or house. यहाँ पे वो आसान है कि हम कार और घर को खरीदें। So where we are going to moving that new place is good or bad, we don't know. जब हम यहाँ एक जगह से दूसरे स्थान के लिए जा रहे हैं, हम नहीं जानते वो प्लेस जगह कैसी है हमारे लिए। So but here is we have to wait for the Lord and we need to pray constantly. तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की वाट को जोतना है और लगातार प्रभु से प्रार्थना करना है। So the Ruth and Esther as they did. जिस पर हम देखते रूत और एस्तर के जीवन में, So the making the right decision is not easy things. जो हम सही चुनाव लेना आसान कार्य नहीं है। My brother, मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, so I would like to encourage you. मैं आप सबको आज उत्साहित करना चाहती हूँ। So the same the Ruth and Esther, you and me also need to take the right decision. आज आपको और मुझे भी रूत और एस्तर की तरह हमें भी सही चुनाव को लेने की जरूरत है। So we cannot take the suddenly decision our own understanding. हम कई बार अपने सोच विचार के अनुसार हम निर्णय को नहीं ले सकते हैं। So many times we fall all. Of course we are Christian. हाँ, हो सकता है कई बार हम फेल हो चुके हैं, लेकिन हम मसीह है। So we meeting we pray every day to Him. हम जानते हैं कि हम तो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। Why we fail it? क्यों हम फेल हो रहे हैं? So our decision is why is failing and then why we are getting हमारा frustration. निर्णय है क्यों हम फेल हो रहे हैं और क्यों हम चिंता में पड़ रहे हैं? Because we are not taking the right decision. क्योंकि हम सही चुनाव को नहीं कर रहे हैं। So because we all are thinking our own understanding this is the right things to take. क्योंकि हम सभी अपना सोच विचार के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। Because we did not wait for Him क्योंकि हमने परमेश्वर की वाट नहीं जोड़ी and we did not pray constantly. और हम लगातार प्रार्थना नहीं करते हैं। So we just pray the 1 minute, 2 minute and then just we take the decision. हम कुछ समय प्रार्थना करते, कुछ दिन प्रार्थना करते और हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। So when we pray, we in whatever comes in our mind that is right, we think and then we take the जब decision. हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ हमारे जीवन में आता है और हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। Because of that we are failing. क्योंकि इसलिए हम सभी फेल है हो जाते हैं अपने जीवन में। So my brothers and मेरे sisters, प्रिय मसीह में भाई और बहनों, so here we are once again. I want to encourage you that we are how to making the right decision. फिर से मैं एक बार आपको उत्साहित करना चाहती हूँ किस तरह से हमने सही निर्णय को लेना है। So the same thing, what the Esther and Ruth do, we must do that. ठीक उसी प्रकार जिस पर एस्तर रूत ने सही निर्णय को लिया, हमको भी वैसा ही करना है। So Ruth, she was waiting for her Lord, रूत हम देखते हो परमेश्वर की वाट जोत रही थी, and that the Esther was the continue fasting. एस्तर ने लगातार उपवास किया। So at the same manner we must do this. तो ठीक उसी प्रकार हमको भी करना है। So as we did this, we can get the blessing from God. जब हम इस बात को देखते हैं, इस तरह से करते हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं। So if you are the Esther and the Ruth life stays is good. If you are not like that, so today is the right time to come before and wait Him and then take the right decision. अगर आज आप रूत और एस्तर के जीवन की तरह नहीं है, तो ये आपके लिए समय है कि आप आज रूत और एस्तर की तरह सही निर्णय लें, और आज आपके लिए समय कि आप सही निर्णय लें और प्रभु आपको आशीष करेंगे। So many times we are falling and then we are afraid to follow God. So we need to follow this time to God and make the right decision. कई बार हम अपने जीवन में असफल हुए होंगे, लेकिन ये समय है कि हमें आज प्रभु से सही निर्णय को लेना है। So we have to wait Him. तो हमें परमेश्वर की वाट को जोड़ना है। Maybe right now you are thinking to do something, मे भी आज आप सोच रहे होंगे अब भी कि मुझे कुछ करना है, but here I want to encourage you that you pray and wait Him. यहाँ पे आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का इंतजार करिए। So God bless you all through this message. तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।